चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह चुके हैं कि जी आने वाले कुछ सालों में चांद पर लोग आ जा सकेंगे। ये हुसैनी वहां जाकर भी गाजी अब्बास का परचम लहराएंगे। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अज़ाए हुसैन सारी दुनिया में जारी व सारी है। दुनिया के कोने कोने में, हर मुल्क में, हर खित्ते में अज़ादारी मज़लूम करबला जारी है, ज़िक्र हुसैन जारी है। हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए जुलूस निकाले गए और उसमें दुनिया भर में, हर मुल्क में बहुत ज्यादा तादाद इस साल देखी गई। इस मुहर्रम में जितनी तादाद थी, आज से पहले ऐसे मनाजिर कहीं देखने को नहीं मिले। और हर जगह पर तमाम मोमिनीन की, तमाम हुसैनियों की एक ही सदा थी, और वो सदा ये थी, हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें कोई मसल की तासुब नहीं है। अहले सुन्नत भी हुसैनी है, शिया भी हुसैनी है। बल्कि एक बुजुर्ग अहले सुन्नत आलिम दीन से ये सवाल किया गया था, जी आपका मसलक क्या है? तो उन्होंने ये जवाब दिया था, बड़ा कमाल और बड़ा जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया, जो आने वाली दुनिया तक जाता रहेगा। वो ये था, उन्होंने कहा कि करबला के बाद दो ही फिरके हैं, एक हुसैनी है, एक यजीदी है, और मैं हुसैनी हूँ। तो इससे बात साबित हो गई कि जो जो हुसैनी है उसमें शिया सुन्नी की तफरीक नहीं है। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, जो दिल में अहले बैत से मोहब्बत रखता है, वो हुसैनी है। और जो तकफीरी माइंडसेट रखता है, जो यजीद का तरफदार है, वो यजीदी है। और एक बात जो हम एक अरसे से सारी दुनिया के सामने सोशल मीडिया के जरिए, इन प्रोग्राम्स के जरिए, मुख्तलिफ उलमा के बयानात के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि इस वक्त दुनिया में हुसैनियत तेजी से फैल रही है। बल्कि सबसे तेजी से हुसैनियत सारी दुनिया में फैल रही है। लोग हुसैनी हो रहे हैं, मोहब्बत अहले बैत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसका बहुत बड़ा जरिया ये सोशल मीडिया है कि वो चीजें, वो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए प्रोपोगेंडे जो कि कुछ तकफीरी अनासिर ने पैदा कर रखे थे लोगों के जहनों में, वो खत्म हो गए, हकायक मंजर आम पर आए और लोग हुसैनी होना शुरू हो, तेजी से हुसैनी हो रहे हैं। अच्छा, ये बात अगर हम कहें, कोई वाइज कहे, कोई खतीब कहे, कोई शिया मसलक का जाकिर कहे, तो लोग कह सकते हैं जी कि अपने मसलक की साइड ले रहे हैं, ये अपने मसलक को प्रमोट कर रहे हैं। मगर अब जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा इसके मुताल्लिक बात हो रही है दुनिया भर में, वो है जी इलॉन मस्क का। हम ये बात वाज़ेह कर दें कि इसमें हमारे इस बात करने का मकसद किसी को हिट करना नहीं है, किसी मसल की तासुब में ये बात नहीं कर रहे, बल्कि एक पैगाम जो कि हमारा एक अरसे से चला आ रहा है, हुसैनियत तेजी से फैल रही है सारी दुनिया में, उसको बताने के लिए और उसकी तस्दीक के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, दुनियावी तौर पर सबसे अमीर है। वरना तो जिस मोमिन के दिल में विलाय अमीर अल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम है, उससे अमीर उस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन दुनियावी तौर पर माली एतबार से सबसे अमीर तरीन शख्स है जी इलॉन मस्क इस दुनिया का। और कहा जाता है कि इसके एक एक ट्वीट से जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल तब्दील हो जाती है, किसी चीज की ये तारीफ कर दे तो वो उसका रेट बढ़ जाता है, जिसके बारे में बुरा कह दे उसका रेट गिर जाता है। यानी इस कदर इसकी इस मामले में सुनी जाती है। इसने 2 रोज पहले 8 मुहर्रम को अपने एक्स अकाउंट पर एक अज़ादारी के जुलूस की वीडियो शेयर की, जिसके पीछे नोहा चल रहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जब उसने वो शेयर की, सारी दुनिया में इस मुतल्लिक लोगों ने बात करना शुरू कर दी कि ये इलॉन मस्क ने क्या किया। और वो उसने उस पर कोई कैप्शन नहीं लिखा था, सिर्फ जुलूस की वीडियो थी। मैनचेस्टर यूके का ये एक अज़ादारी प्रोसेशन था, जिसमें हजारों की तादाद में मोमिनीन सड़कों पर थे, जिक्र हुसैन कर रहे थे, अज़ादारी कर रहे थे। और इलॉन मस्क ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। और जिस अकाउंट ने ये अपलोड की थी, उन्होंने इसका उन्वान ये लिखा था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैनचेस्टर ऐसा हो जाएगा। यानी वो बात ये करना चाह रहे थे कि इतनी ज्यादा तादाद मैनचेस्टर की सड़कों पर अज़ादारी के जुलूस में आज तक नहीं देखी गई, जितनी इस मर्तबा देखी गई है। कि जितने अज़ादार इस मुहर्रम में शामिल हुए और अज़ादारी हुसैन कर रहे हैं, यानी अपनी तरफ से शायद उन्होंने तनकीद की हो, लेकिन हमने जो बात शुरू में की, हमारा मकसद की दिल आज़ारी नहीं, लेकिन ये बात दुनिया के सामने रखना है कि देखें अब सारी दुनिया ये बात तस्लीम करना शुरू हो गई, बशमूल इलॉन मस्क। हुसैनियों की तादाद जितनी हो गई है, आज तक किसी की इतनी तादाद देखने में नहीं मिली। और ये हुसैनियत जो बढ़
बढ़ी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मैनचेस्टर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वेस्टर्न मीडिया की जानिब से यहाँ तक कहा जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, अमेरिका का एक शहर है मिशिगन, वहां पर इतनी अज़ादारी और इतने तादाद में मोमिनीन निकले कि वो वीडियोस दिखाकर और उनको कंपेयर कर रहे हैं इराक के साथ। वो कह रहे हैं कि जी देखें, ऐसे महसूस होता है कि ये अमेरिका नहीं है बल्कि इराक का कोई शहर है जहां पर आज़ादारी, जहां पर ये जिक्र हुसैन। इसी तरह आप देखें दुनिया के कोने कोने में ये जिक्र हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और उसकी वजह यह है कि ये जो हुसैनियत है, कोई सवाल कर सकता है जी इतनी तेजी से किस तरह ये फैली। उसकी वजह यह है कि ये हुसैनियत हक का पैगाम, ये हुसैनियत नफरत नहीं सिखाती, हुसैनियत से अमन का दर्स मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स ही अमन का, मोहब्बत का, इंसानियत का पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। किसी से नफरत नहीं। और उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि सारी दुनिया में इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला आशिक अली, आशिक मौला हुसैन, अज़ादार हुसैन आपको कभी भी तकफीरी नहीं मिलेगा, आपको शिद्दत पसंद नहीं मिलेगा, दहशत गर्द नहीं मिलेगा। और देख लें कि यही वजह है कि ये पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ यजीदी नासिर इसको रोकना चाहते हैं लेकिन वो 14 सदियों से नाकाम हैं, नाकाम ही रहेंगे। जिक्र हुसैन, ये हुसैनियत ये बढ़ती रहेगी। और देखें कि सिर्फ बरतानिया, अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में, अफ्रीका के जंगलात में, कि जिनकी जुबान हमें नहीं आती, उनको हमारी जुबान नहीं आती, यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर दुनिया की सहूलियात अभी तक नहीं पहुंची। उस हवाले से भी हमने प्रोग्राम किया था पिछले दिनों में। वहां पर भी या हुसैन की सदाएं बुलंद हैं, वहां पर भी अज़ादारी हो रही। नाइजीरिया में, वहां के कबाइल में, अफ्रीका में, थर के रेगिस्तान में आप चले जाएं, सहराओं में आपको अज़ादारी देखने को मिलेगी और वहां पर जिक्र हुसैन इसी तरह से जारी उसारी। सबीलों का एहतमाम। इलॉन मस्क समेत दुनिया के सारे लोग इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये कौन लोग हैं कि जो सड़कों पर इस तरह से निकलकर या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हैं। ये किसका जिक्र जारी हो सारी। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि इस अज़ादारी की तरवीज के लिए किसी खतीब, किसी वाइज की भी जरूरत नहीं। ये अज़ादारी अपने आप में एक तबलीग है, एक अपने आप में ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है कि लोग जब देखते हैं दूसरे ममालिक के ये लोग या हुसैन अपने सीने पे मातम करते हुए या हुसैन की सदाएं दे रहे हैं, तो फिर वो सोचते हैं, वो तहकीक करते हैं कि ये हुसैन कौन है। और जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें पता चलता है कि ये ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने हक की सरबुलंदी के लिए अपनी जान दी, अपने प्यारे कुर्बान कर दिए दीन के लिए, हक के लिए। और ये इलॉन मस्क ने जो ये ट्वीट किया है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं इलॉन मस्क साहब को कि आप इस वक्त स्पेस एक्स पर बड़ा काम कर रहे हैं, चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह चुके हैं कि जी आने वाले कुछ सालों में चांद पर लोग आ जा सकेंगे। तो हम इनसे ये कहते हैं कि जिनको आप मैनचेस्टर की सड़कों पर इतने ज्यादा देखकर हैरान हैं, जिस दिन चांद पर आना जाना शुरू कर दिया इंसान ने, ये हुसैनी वहां जाकर भी गाजी अब्बास का परचम लहराएंगे। और ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, ये कोई एग्जैजुरेशन नहीं कर रहा, ये सिलसिला ज्यादा दूर नहीं है, यकीन रखिए इस बात पर। और उसकी एक वजह यह भी है कि हम जिनके मानने वाले हैं, ये चांद और सितारे तो इनके दर पे आते जाते हैं, इनके गुलाम हैं। इस वक्त हुसैनी सारी दुनिया में सलाम या हुसैन, लबैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करके अमन का, मोहब्बत का, इंसानियत का दर्स दे रहे हैं और यही हुसैनियत है। मोमिन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।